हाँ तो विकी उड़ास तुम्हारा स्वागत है किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो आज एक बहुत ही बढ़िया और एकदम कहता ना कि अच्छा सवाल था ये, और हम जानते हैं इसको, हर बार बताते हैं इसको, और इसको हम कोशिश ये कर रहे हैं कि किस तरीके से क्या हम इस सवाल को रील में हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हम देखो अभी तुम्हें डिटेल में बता देंगे, लेकिन हम इस पर रील भी बनाना चाह रहे हैं। लेकिन रील में इतना इसको कहते हैं ना कि कॉम्पैक्ट करके बताना उतना मुश्किल हो जाता है। तो सवाल ये है कि मान के चल लो कि अगर तुम्हें कैलोरी डेफिसिट पे ही जाना है तो रेदर देन कार्डियो करने की बजाय अगर हम खाएं कम तो उससे हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो बहुत ही सही एक तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि जो कहा जाता है कि कार्डियो क्यों करते हैं लोग, स्पेशली तुम बॉडी बिल्डर्स को देखोगे कि वो कार्डियो को करते करते हैं। अब इसके पीछे दो तीन रीज़न हो सकते हैं, सब पे जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि मान के चल लो, और इसको थोड़ा और आसान भाषा में समझाएं। मान के चलो अगर तुम अपना मेंटेनेंस क्रिएट कर रहे हो 2000 कैलोरीज पे और कोई जना मेंटेनेंस क्रिएट कर रहा है अपना 2500 कैलोरीज पे, तो तुम गेस कर सकते हो कि किसका मसल साइज ज़्यादा होगा। ठीक है, आई होप तुम इस चीज़ से रिलेट कर पाओगे कि तुम एक जगह अपना मेंटेनेंस क्रिएट कर रहे हो 2000 पे और दूसरी जगह तुम क्रिएट कर रहे हो 2500 पे, मतलब कि तुम्हारा साइज ड्रॉप होगा उस केस में। मान के इसको और कैसे आसान भाषा में हम समझा सकते हैं, मान के चलो अगर एक टाइम पे हम हैं और वहाँ पे हम कम खा रहे हैं, करीब 2000 कैलोरीज ले रहे हैं, वहाँ पे कट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा मसल साइज कम होगा। फिर एक जगह हम ही हैं जहाँ पे हम जो है कार्डियो भी नहीं कर रहे हैं और वहाँ पे हमारे लिए सेम सिचुएशन 2500 पे क्रिएट हो रही है, तो वहाँ पे हमारा मसल साइज ज़्यादा होगा। आई थिंक अभी थोड़ा सा और ये कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, और इसको आसान भाषा में लेके जाते हैं। मान के चलो आज से 5 साल पहले हम 70 किलो या 80 किलो पे थे, वहाँ पे हम कार्डियो नहीं कर रहे हैं। एक सेकंड पहले तौलिया लेके आते हैं। तो मान के चलो आज से 5 साल पहले हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की है, तब हम क्या है कार्डियो नहीं करते थे। हमारा जो मेंटेनेंस कैलोरीज थी 2000 पे थे, 2000 ले रहे थे कैलोरीज, और उस पर हम काफ़ी हद तक 70 किलो पे लीन हैं। ठीक है, वहाँ पे मान के चलो 70 किलो और फैट परसेंटेज 12। ठीक है, और यहाँ पे हम कार्डियो नहीं कर रहे हैं। सेम अभी हम मान के चल सकते हैं आज के दिन, आज हमारा वेट है करीब 101 किलो। यहाँ पे अगर हम कैलोरीज देखें, अगर हम सेम फैट परसेंटेज पे अगर होल्ड करते हैं 12% और वहाँ हमारा मेंटेनेंस अगर जाएगा तो 3500 कैलोरीज होगा। ये सिर्फ नंबर्स के लिए हम बता रहे हैं। तो गेस करके देखो किस कैलोरीज पे हमारा मसल साइज ज़्यादा होगा। ठीक है, एक तो ये हो जाता है। दूसरा फिर आ जाता है कैलोरीज का एक जो कॉन्सेप्ट होता है, स्पेशली बॉडी बिल्डिंग में चलता है, कह लो, या फिर पता नहीं, हम तो बहुत ज़्यादा इसको फॉलो करते हैं। वो है ईट मोर एंड बर्न मोर। अगर तुम साइज अपना ज़्यादा चाहते हो मसल्स का, ठीक है, तो आई होप इससे थोड़ा और हम आसान भाषा में कैसे समझा सकते हैं हमें नहीं पता चल रहा। लेकिन एक चीज़ जान लो कि तुम्हारा एक मेंटेनेंस क्रिएट करना 2000 पे अलग होता है और वहीं 2500 पे अलग होता है। 2500 खा के उसको बर्न करना एक अलग चीज़ होती है, और 2000 पे तुम्हारा एक तरीके से खा के बर्न करना वो अलग चीज़ होती है। और अलग कहाँ पे आ जाता है, वो हो जाता है सिर्फ तुम्हारा मसल साइज पे, या फिर तुम कितने पे अपना मेंटेनेंस क्रिएट कर रहे हो इंटेंशनली, या फिर तुम्हारा वो बॉडी कहती है कि हाँ हमें इतनी चाहिए ही चाहिए, और वहाँ पे तुम कम खाओ तो फिर तुम्हारा मसल मास भी उतना कम होगा। क्योंकि और आसान कह रहे हैं, आसान भाषा में समझाएं कि एक बंदा जो 2000 कैलोरीज खा रहा है और उसकी रिक्वायरमेंट 2000 है, तो वो उसका साइज अलग होगा। एक बंदा जो 2500 खा रहा है, उसकी 2500 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट अलग है, उसका साइज अलग होगा। आई होप इससे तुम रिलेट कर पा रहे हो कि क्यों ज़्यादा खाते हैं लोग और ज़्यादा बर्न करते हैं। ठीक है, स्पेशली बॉडी बिल्डर जो होते हैं। और दूसरा एक रीज़न ये होता है कार्डियो करने का कि फूड एब्जॉर्प्शन बेटर होता है, तुम्हारा खाना तुम्हारा अच्छे से पचेगा, तुम्हारा हार्ट हेल्थ काफ़ी ज़्यादा सही होती है। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि ये ज़्यादा ज़रूरी वो है फैक्टर जिसके लिए तुम्हें कार्डियो करना चाहिए। तुम्हारी हार्ट हेल्थ, तुम्हारा एक तरीके से जो सिस्टम है पूरा, वो फ्लो बना रहे, उसमें ब्लड फ्लो वगैरह कह लो, कुछ भी कह लो, कार्डियो उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। लेकिन जो एक सवाल रहता है हमें भाई, हम कहते हैं ना कि शुरू में हम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा एकदम कहते हैं ना कि हमारा कटा है कि अरे कार्डियो करने की क्या ज़रूरत है, नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, रोटियां ही कम खा लो। नहीं, 2 रोटी कम खाने में और 2 रोटी खा के बर्न करने में, दोनों में अलग हो जाता है जब तुम साइज़ की बात करते हो, मसल साइज़ की।
ठीक है। तो अगर कोई तुम्हें ये चूरन दे कि भाई कम ही खा लो ना, तो उसको पहली चीज़ तो ये बताओ कि भाई इस कैलोरी इनटेक पे मसल साइज अलग होगा और इस कैलोरी इनटेक पे मसल साइज अलग होगा, चाहे तुम कार्डियो करो या कार्डियो एक सिचुएशन में ना करो। ठीक है, कि मेंटेनेंस 2500 पे अलग होता है मसल साइज, और एक जगह मेंटेनेंस अगर 2000 कैलोरीज पे है तो दोनों केस में अलग है। ठीक है, तो आई होप थोड़ा सा ये क्लियर हुआ होगा। अब पता नहीं, हम इसको और डिटेल में हम बता सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा और प्लान करना पड़ेगा, तो वो चीज़ भी हम प्लान करके बताएंगे। ये थोड़ा सा हमने एक तरीके से कहते हैं मोटा माटी तुम्हें बताया है कि हाँ ये चीज़ है। तो भाई बस यही तुम्हें बताना था। तो काफ़ी अच्छा सवाल है। हम ये सवाल को हम जो है एक्सप्रेस अच्छे से नहीं कर पाते हैं, लिटरली सही बताएं हम कन्वे नहीं कर पाते हैं अच्छे से इसको, और बहुत ही सही चीज़ है ये सवाल जो है, लेकिन भाई हमने ट्राई किया है। और अगली बार शायद अगर हम इसको कवर करेंगे तो और ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। बट आई होप कि थोड़ा तुम समझे होगे कि कार्डियो करने के क्यों फ़ायदे हैं, और रेदर देन कम खाने में और ज़्यादा खा के बर्न करने में क्या अंतर है। ठीक है, तो बस भाई यही रखना था यहाँ तक हमें वीडियो। बाकी कार्डियो करा, अब धीरे धीरे हम फील कर पा रहे हैं यार, हल्का हल्का में जो है ना, आज नी में हल्का हल्का एक तरीके से पॉइंट टाइप का पेन है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है। तो कल हो सकता है शायद सिर्फ हम 45 मिनट जो कार्डियो करें वो सिर्फ साइकिलिंग करेंगे, क्योंकि अभी कितना मेरे ख्याल से 30 मिनट हम ट्रेडमिल ही कर रहे हैं, तो हो सकता है उसका एक बड़ा रीज़न तो ये चीज़ है, शायद हम साइकिलिंग पे स्विच करें और कुछ दिन के लिए। तो ये चीज़ भी है बस भाई, यही तुम्हें अपडेट करना था, और उम्मीद है कि तुम्हें मज़ा आ रहा होगा। और ये हम रोटियां पलट रहे हैं ऐसा लग रहा है, और यहीं तक रखते हैं वीडियो। आज तुम वर्कआउट देखने वाले हो, वो है हमारा लेग्स डे था ना, हाँ लेग्स डे था, तो वो देखोगे तुम और देख के बताना कैसा लगा। हाँ मित्रों, ओके भाई, उम्मीद है तुम्हें आवाज़ आ रही होगी, आ रही है। अभी तुम्हें अपडेट देना है, कल की रात बहुत भंडी हुई गई है। भंडी हुई है इसलिए गई क्योंकि कल रात लाइट चली गई थी, पहले आई डिम लाइट आई, और ऐसा फकअप हुआ है 11 बजे तक। तो 10:55 पे लाइट आई थी फाइनल, और 10:55 पे हम सोए हैं लिटरली। 10:55 पे तो हमें होश था कि हाँ अभी हम उठे हुए हैं, और तब तक हम कुछ ना कुछ फ़ोन पे भी कर रहे थे। तो ये सीन भी रहा, तो हम करीब 11 बजे सोए थे। और अभी भी दिखाएं एक कांड, ऐसा नहीं है सिर्फ रात पे हुआ है कांड, सुबह भी ये हुआ है कि 5:30 बजे हम उठते हैं। आज हम 5:30 बजे अलार्म तो बोला था, हमने अलार्म बंद भी किया, हमें लगा चलो उठते हैं, और उठते जैसे उठे हैं देखा 6 बज गए। तो आधा घंटा साला वहाँ लेट हो गया, पर ठीक है। तो एक तरीके से देखा है नींद हमारी आधे घंटे कम पूरी हुई है, और क्या कहते हैं, और आधे घंटे रूटीन के हिसाब से लेट चल रहे हैं। कवर कर लेंगे वो तो, हमें यकीन है 9, 9:30 या 10 बजे तक कवर हो जाएगा। ये फ़ोन कम यूज़ करेंगे कहीं ना कहीं, तो ये सीन भी है। तो सोचा तुम्हें बता दें भाई, ऐसा भी होता है सब। तो बस भाई यही अपडेट देना तुम्हें। तो उम्मीद है तुम्हें आवाज़ आ रही होगी। तो सीन ऐसा पहला मोमेंट जो करने वाले हैं, अभी हमने वार्म अप किया था, वार्म अप करने के बाद फिर हमने 2 सेट हैमस्ट्रिंग के किए हैं। एक तरीके से हैमस्ट्रिंग पूरा स्ट्रेच हो जाए या फिर मूवमेंट में आ जाए, प्लस थोड़ा वॉकिंग लंजेस हमने किए। तो एक तरीके से ये 3 वार्म अप होते हैं। एक तो तुम्हारा जो जॉइंट्स मोबिलिटी होती है, जिसमें हम एंकल रोटेशन वगैरह, नी एक्सटेंशन वगैरह करते हैं, शोल्डर रोटेशन करते हैं। फिर उसके बाद एक सेट रहता है, एक सेट ही कहेंगे प्रॉपर उसका, वॉकिंग लंजेस का, जो कि 50 मीटर वॉक के आसपास रहता है। फिर 2 सेट रहते हैं वार्म अप के, जो कि हैमस्ट्रिंग कर पे जाते हैं। फिर उसके बाद इस वर्किंग सेट पे रहेंगे। पहला जो है वर्किंग मूवमेंट कह लो, जो कि स्मिथ मशीन प्रेसेस। Come on. तो तुम्हें अपडेट देते हैं। आज जो छिन रही हम करे हुए हैं लोअर पहन के, तो ये हालत दिखने में तो बड़ा अजीब लगता है,
लेकिन कंफर्ट है भाई, जो चीज़ है कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल एजन की ऐसा फील होता है कि कुछ पहने ही नहीं है, क्योंकि हमारी थाइज़ देखा तो काफ़ी डिसेंट साइज़ है। तो नॉर्मली लोअर जो हम पहनते हैं तो वो ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ टाइट पहने हैं, तो वो एक थोड़ा सा मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है कि नहीं करता हमें नहीं पता, बट बैक ऑफ द माइंड रहता है कि हाँ कुछ पहने हो। अभी ऐसा लगता है कुछ पहने ही नहीं, नग नमस्ता में स्क्वाट्स कर रहे हैं, कि हम बोल के खुद को मोटिवेट कर रहे हैं कि चलो सही है, डिवीजन हमारा सही है। लेकिन ये चीज़ कंफर्म है कि हम इसको सिर्फ शायद लेग्स वाले दिन ही पहनेंगे, बाकी दिन तो नहीं होगा हमसे भाई। बाकी दिन तो फिर तो यही हो रहेगा कि छिनराई के लिए कर रहे हो तुम। ओके, तो हम थोड़ा अपडेट देते हैं। हाँ, स्क्वाट्स में लिटरली कहते हैं ना कि हमारी टट्टी निकल रही है इन दोनों को, और इसका एक 2-3 रीज़न हो सकते हैं। एक तो हाँ, क्योंकि कट पे हैं, कैलोरीज थोड़ी सी पहले मुकाबले कम है, तो ऑब्वियस रीज़न है कि हमारी एनर्जी कम है तब के मुकाबले। प्लस जो सुबह का जो कार्डियो सेशन है हमारा, मेरे ख्याल से वो गैप थोड़ा सा कम हमें लगता है, तो वो कुछ मूवमेंट्स में इम्पैक्ट करता है। क्योंकि देखा जाए कितने अभी 12-1 या 12-2 के आसपास हम वर्कआउट स्टार्ट कर देते हैं और कार्डियो हमारा ख़त्म होता है 7:30 बजे। तो देखा है तो टाइम्स गैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, तो और उसमें लेग्स ही इंगेज रहती हैं एक तरीके से। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि हाँ भाई उसका एकदम ही इम्पैक्ट नहीं होगा, तो क्या कर सकते हैं। सात 6 5 क्या भाई तुसीन ऐसा ये मूवमेंट को काफ़ी ज़्यादा हम एक तरीके से कंट्रोल मोशन में कर रहे हैं, और इसमें वही रेप्स रख रहे हैं 15, 12, 10, 8। तो पिछले वाले में 12 थे, वो भी क्लीन 12 थे, बिना बहुत ज़्यादा भागा भागी किए हुए। इसमें 10 आने चाहिए, थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि प्लेट इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बढ़ा सकते हैं। 9 8 7 6 5 4 7 6 5 4 3 2 अभी एक क्वाड्स का मूवमेंट और करना है हमें, लेकिन उससे पहले हैमस्ट्रिंग कर्ल करेंगे, ताकि अगला मूवमेंट जो करते हैं हम जनरली आज सोच रहे हैं कि शायद वॉकिंग लंजेस करें। डिपेंड करता है कि इसके बाद कैसा सीन रहता है, एनर्जी लेवल वगैरह। बट 2 मूवमेंट में से एक ही करना है, या तो वही स्मिथ मशीन पे जो हम बुल्गारियन स्प्लिट स्क्वाट करते हैं, तो वो, या वॉकिंग लंजेस। 11 10 9 8 7 5 4 3 2 1 0 ओके भाई, आज स्मिथ मशीन भी नहीं कर रहे हैं, आज नॉर्मली जो करते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन डंडा यूज़ कर रहे हैं बैलेंस के लिए, जिस तरफ से डंबल नहीं उठाएंगे उस तरफ ही पकड़ेंगे। कोशिश ये करेंगे कि इससे कम से कम सपोर्ट लें।
अरे अच्छा ये देखो, हमें यकीन है तुम्हें नहीं दिखेगा, पर यहाँ जो है एक खुशी खुशी बता दें, ये वेन्स दिखने लगी है। ये देखो का मतलब तुम वहाँ से नहीं दिखेगा, बता दें, भरोसा करना, ठीक है। तो ये हल्की हल्की वेन्स चमक रही है और आंख पे, जो कि लुप्त हो चुकी थी। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 8, 7, 6, 5। बारह, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो वर्कआउट यहीं तक था। आज टोटल कितने, मेरे ख्याल से 5 ही मूवमेंट थे, जिसमें से एक था स्मिथ मशीन स्क्वाट, फिर लेग एक्सटेंशन, हैमस्ट्रिंग कर, तना बुल्गेरियन, और आखिरी में इनर थाई। तो यही 5 मूवमेंट थे, लेकिन स्क्वाट्स इतनी अच्छे से नहीं हुई थी, लेकिन लेग एक्सटेंशन काफ़ी अच्छे से हुई थी, हैमस्ट्रिंग कर्ल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हुई, दैन बुल्गेरियन काफ़ी अच्छे से हुई, और आखिरी में इनर थाई भी काफ़ी अच्छे से हुई थी। तो स्क्वाट्स पर भी हमें थोड़ा सा काम करना है, उसकी एक तरीके से ईगो की तरफ थोड़ा सा ना जाके, अब उसमें कंट्रोल लेग्स की तरफ जाना ही पड़ेगा, मजबूरी कह लो या फिर कुछ भी कह लो। तो यही तुम्हें अपडेट देना है, बाकी मुझे तुम्हें मज़ा आया होगा, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।